अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर। अमलियात की वजह से ज़िंदगी में अजीब व गरीब वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं। एक ऐसा ही वाक़या है एक आलिम और एक लड़की का। कुछ अरसे पहले की बात है, मुझे एक जानने वाले की कॉल आई कि मेरे बेटे जिसकी मंगनी मैंने साथ वाले शहर में की है, आपका जिक्र इसके ससुराल में किया था, तो इनके घर में कोई मसला है, इसलिए आपको लेकर मैं वहां जाना चाहता हूं। मैंने भी जाने की हामी भर ली। अगले दिन मुकर्रर वक्त पर वो गाड़ी लेकर आ गए। मैं तैयार बैठा था, अल्लाह का नाम लिया और अपना सफ़र शुरू कर दिया। सफ़र शुरू होते ही हाल अहवाल के बाद वो कहने लगे, मसला ये है कि मेरी बहू की बड़ी बहन काफ़ी सालों से इसे आसेब है, इसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, इसे आसेब ही है, ये आप कैसे जानते हैं? तो वो बोले, ना तो वो किसी से मिलती है, ना वो बात करती है, अलग अपने कमरे में खुद को बंद करके रखती है। खैर, बातें सुनकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मरीज़ा आसेब का शिकार हो, और अक्सर ऐसा होता है कि मरीज़ जानबूझ के घर वालों को तंग करते हैं। ऐसे मरीजों के ड्रामे और उनके घर वालों की मजबूरियों से जाली आलिम और पीर बहुत फ़ायदा उठाते। खैर, इस तरह के मरीज़ हमेशा से ही मेरी उकताहट और बेजारी का सबब बनते हैं, और मैं इनके घर वालों को लाजमी कहकर उठता हूँ कि मेरा वक्त बर्बाद करने का शुक्रिया, आपके मरीज को ऐसा कुछ नहीं है। खैर, बातें करते करते हम साथ वाले शहर पहुंच गए। थोड़ी देर के बाद हम एक बड़ी सी कोठी के गेट पर थे। हॉर्न की आवाज सुनकर दरवाजा खोला गया। हमारे उतरते ही हमारा इस्तकबाल एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने किया। वो हमें ड्राइंग रूम में लेकर चले गए। वहां 2-3 और लोग घर के हमसे आकर मिले और हमारे साथ ही बैठ गए। चाय और नाश्ता भी आ गया। इससे फारिग होकर बुजुर्ग बोले कि आपको तकलीफ दी, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी पोती, जो कि बहुत ही ज़हीन थी, बचपन से हर क्लास में पहली या दूसरी पोजीशन लेकर आती थी। इसकी जहानत और इसकी शौक की वजह से इसे मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया। वो बहुत खुश थी और दिल लगा कर पढ़ रही थी। मेडिकल का 3रा साल था। इसे चंद दिन की छुट्टियां मिली थी और वो बहुत खुशी खुशी वापस आई थी। मगर चंद दिन गुजरने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता हम सब ने महसूस किया कि वो खामोश रहने लग गई है। इसी असना में बच्ची का वालिद बोला, मैंने इसकी माँ से कहा था कि तुम उससे पूछो क्या मसला है। बहुत पूछा, मगर इसने एक ही जवाब दिया, कुछ नहीं। बच्ची ने खुद को कमरे तक महसूर कर लिया है। खाने का कहा जाता तो खा लेती, और अगर रात को इसके कमरे में कोई जाता तो इसको जागता पाता। छुट्टी के आखिरी दिन थे। इसने पढ़ने से भी इनकार कर दिया। इसकी कैफियत देखते हुए हमने भी जबरदस्ती नहीं की। फैमिली डॉक्टर से टाइम लिया। इसने नफ्सियाती मुआलिज के पास जाने का मशवरा दिया। नफ्सियाती मुआलिज ने कुछ सवाल किए। बच्ची ने बस एक ही जवाब दिया, मेरा दिल नहीं लगता।
डॉक्टर ने बेआरामी की वजह से ऐसा हो रहा है कहकर नींद की दवाइयाँ तजवीज़ कर दी। जब किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो एक बार कहने पर ही तैयार हो जाती। एक बात हमने नोटिस की जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा कि शायद कोई आसीबी मसला है। जब भी इसके कमरे में कोई जाता तो इसको कपड़ों की अलमारी जो कि लकड़ी की है इसकी तरफ देखकर हंसता हुआ पाता, मगर आने वाले को देखकर वो खामोश हो जाती। इसलिए जो हमारे पीर साहब की वफात के बाद जो इनके खलीफा हैं इनको बुलाया गया। इन्होंने भी इसको देखकर यही कहा कि इस पे जादू है। कुछ तावीज़ दिए और वो चले गए। इसके बाद भी काफी सारे आलिम बुलवाए, सबने यही कहा कि इस पर जादू है, इसीलिए ऐसा कर रही है। जब ये तावीज़ों से इलाज शुरू किया तो उसने बिल्कुल ही कमरे में खुद को बंद कर लिया है और जब भी इसके कमरे में जाएं तो इसे अपने घुटनों में मुंह छुपाए आंसू बहाते हुए देखते हैं। इस बात को 2 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। इनके वालिद के चुप होने के बाद ही उस बच्ची की वालिदा ने कहा, अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैंने एक कागज पेंसिल मंगवाने को कहा और बच्ची का हिसाब करके देखा। ना तो कोई नफ्सियाती बीमारी निकली और ना ही जादू टूने। अगर निकला तो आसीब का असर। मैंने इनसे कहा कि मुझे मरीजा के पास उसके कमरे में ले चले। बच्ची के दादा और वालिद मुझे साथ लेकर बच्ची के कमरे तक पहुंचे। इसके वालिद ने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होकर मुझे आने को कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नजर बेड पर पड़ी। वो लड़की घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। मैंने सलाम किया तो लड़की ने मुंह ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखकर सलाम का जवाब दिया और सीधी होकर बैठ गई। बेड के सामने ही सोफा रखा हुआ था। मैं उस पर बैठ गया। मैंने इससे कहा, आप कैसी हैं? वो बोली, मैं ठीक हूं। इसका ये मुख्तसर सा जवाब सुनकर मैंने कहा, मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि मैं ये जानकर बता सकूं कि आपको मर्ज लग गया है। 2 साल से आपने खुद को अलग थलग कर लिया है, पढ़ाई भी छोड़ दी है। सब आपकी वजह से बहुत परेशान हैं और मुझे तो लगता है कि आप खुद बहुत परेशान हैं और उदास हैं। वो बोली, अंकल आप नहीं जान सकते कि मैं क्यों परेशान हूं और ना ही आप मेरी उदासी की वजह जान सकते हैं। मैंने इससे कहा कि अगर मैं उदासी की वजह थोड़ी सी बता दूं तो क्या आप मुझे अपनी तमाम दास्तान बता देंगी? इसने कहा, जी बता दूंगी। लड़की के वालिद और दादा खामोश बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे। लड़की मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, ना तो आपको कोई नफ्सियाती मसला है और ना ही तावीज़। मसला ये है कि आपने ऐसी मखलूक को देख लिया है जो बुलाई नहीं जा रही है। मेरी बात सुनते ही लड़की चौंक गई
और रोने लगी। इसने कहा कि अंकल, और मैंने इससे कहा कि मैं उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक मुझे तुम सारी बात बता न दो। लड़की ने कहा, मैं जब छुट्टियों में वापस आई थी तो अपने घर वालों से मिलकर अपने कमरे में आकर कुछ सामान रखने लगी। कमरे में अचानक बहुत ही प्यारी और महसूर कुन खुशबू फैल गई। मैं हैरान हो गई, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने यही सोचा कि शायद बाहर घर में किसी फर्द ने कोई परफ्यूम लगाया होगा, तो वो शायद इसकी खुशबू है। कुछ देर बाद खुशबू आने का एहसास खत्म हो गया। मैंने शावर लिया और सोने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद किए कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई है जो मुझे देख रहा है। मैंने आंख खोलकर देखा तो कोई न था। मैं सो गई। शाम को अम्मी ने उठाया तो मैं फ्रेश होकर बाहर हॉल में चली गई। जाते ही मैंने भाई से पूछा, कौन सा परफ्यूम लगाया था आपने? इसने कहा, मैंने तो आज कोई सा भी परफ्यूम नहीं लगाया। दादा अब्बू से पूछा, शायद उन्होंने कोई इतर लगाया हो, मगर सबने इनकार कर दिया। रात का खाना खाकर फारिग होकर मैं जल्दी उठकर अपने कमरे में आ गई। मैंने अलमारी खोली और अपने कपड़े बैग से निकालकर अलमारी में रखने लगी कि अचानक दोबारा से वही खुशबू मेरे कमरे में फैल गई। मैं हैरान थी कि खुशबू कहाँ से आ रही है। इतनी महसूर कुन खुशबू कि मैं बता नहीं सकती। मैं बैठ गई और आराम आराम से नाक से सांस लेने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस खुशबू को अपने अंदर समा लूं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद खुशबू आनी बंद हो गई।